हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, मतलब कुछ मोटिवेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब भी कोई तैयारी करता है, कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, भले आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर एक छोटे से छोटा ग्रुप सी में आप कोई सा भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, आप कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आप किसी भी अपने कोई भी मंजिल आप अपनी निर्धारित करें, ठीक है, जिसको पाने के लिए जरूरी होता है, जितना जरूरी संघर्ष है, जितना जरूरी मेहनत है, उससे ज्यादा जरूरी होता है तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट रख पाना। ठीक है, खुद को उसमें बनाए रखना, क्योंकि ये एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आपने फॉर्म भरा, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा 2 महीना पढ़ा आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ये इतनी छोटी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि 2 महीने में तो कुछ भी नहीं होता है, इतना ज्यादा कंपटीशन आजकल है। 2 महीने में तो 20 नंबर भी नहीं आते 100 में से, है ना। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। मान के चलो कम से कम 1 साल तो आपको न्यूनतम चाहिए ही चाहिए कि आप एक अच्छी तरह तैयारी, मतलब बहुत अच्छी तरह तैयारी कर सकें। 6-7 महीने में आप कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कवर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको पूरी बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो 1 साल कम से कम चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है, देखो, यदि हम मतलब किताबें पढ़ना थोड़ा ऐसा होता है ना, किताबें पढ़ने में 4 दिन आपको इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसके बाद 2 दिन आपको फिर से ऐसा लगता है यार कि क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आप 4 दिन अच्छा पढ़ते हैं, फिर 2 दिन, मतलब इस तरह से एक ऐसा क्रम सा चलता है। कभी पढ़ाई का मन करता है, कभी नहीं करता है। ठीक है, हर किसी के साथ होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको इंटरेस्ट आ रहा हो कि लगातार पढ़ ले। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहा हो और ये बोले कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, किताबें पढ़नी आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको सक्सेस होना है तो बुक्स के साथ आपका रिश्ता होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है। निभा पाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि देखो, किताबें पढ़ना ना थोड़ा मतलब इतना रुचिकर नहीं होता। यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते भी हैं, कई सारे लोग पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेके, लेकिन आखिर देखो, कुछ आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन जिसमें पकड़ नहीं है, जैसे कोई साइंस स्ट्रीम वाले, उनको आर्ट के सब्जेक्ट में जैसे इतिहास है या फिर भूगोल है, उनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल उनके समझ में नहीं आता, शुरुआत में तो थोड़ा बोरियत सी होने लगती है। और कई सारे जो सिंपल है, मतलब आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे, उनको साइंस के सब्जेक्ट, मतलब साइंस आपको पढ़नी तो हालांकि नहीं है, लेकिन देखो जैसे कंप्यूटर है या फिर साइंस के क्वेश्चन है जो अभी सिलेबस में डाले गए हैं, या फिर रीजनिंग, उनके लिए बहुत पहाड़ सा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बोला आपको कि किताबों के साथ रिश्ता निभा पाना काफी थोड़ा मुश्किल है ना। रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन निभाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हो, आप निभा सकते हो, लेकिन कैसे? मेहनत के जरिए। ठीक है, आप लगातार लगे रहो। ठीक है, आप रोज ना पढ़ो, कुछ कम पढ़ो। ठीक है, यदि आपका कभी मन नहीं करता, आपको कुछ अपना मूड रिफ्रेश करना है, ठीक है, आप कुछ और चीजें देख लो, मूवी वगैरह देख लो, लेकिन हाँ, पढ़ो जरूर। अपना रोजाना एक रिवीजन का टारगेट अपना सेट जरूर करो। ठीक है, रोजाना आपका रिवीजन होना चाहिए, भले आप अतिरिक्त ना पढ़ें, लेकिन जो पुराना पढ़ा है वो भूलना नहीं है आपने। टारगेट रोजाना आपको यही होना चाहिए कि जितना पढ़ लिया वो बस फिट है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दूसरे दिन एक्स्ट्रा ग्रहण कर लोगे कुछ, लेकिन जो पुराना पढ़ा है वो भूलना नहीं है। ठीक है, इसको आपने बनाए रखना है आगे के लिए। तो यही मैं आपको, देखो, इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताने वाला हूं। कई सारे बच्चे हैं जिनके मैसेज आए थे, ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, कुछ बच्चों के देखो कमेंट भी आए थे, सर पढ़ने का मन नहीं होता है, मतलब मन नहीं कर रहा है आजकल, क्योंकि बीच में कुछ घटना चक्र ही ऐसा घटित हुआ है। ठीक है, पेपर लीक हो गया, जो कि मतलब बेरोजगारों के सीधा बेरोजगारों की मेहनत जो है, ठीक है, उनके हृदय पर चोट करने वाला मामला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, जो मेहनत कर रहा है ना, सबसे ज्यादा आघात उसी को पहुंचा है, जो बीच में है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत के दम पर वहां पर 75 स्कोर कर लिए थे, उनको काफी ज्यादा दुख हुआ है। होना भी, देखो, होना लाजमी है, बिल्कुल, इसमें मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आपको दुख नहीं होगा, दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी है उसके लिए, आपने उसके लिए कष्ट झेला, आपने उसके लिए दर्द झेला है, आपने उसके लिए संघर्ष किया है। आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़े हैं उसके लिए, आप रात को 11 बजे तक जागे हैं उसके लिए, तो दुख होना है, बिल्कुल होता है दुख। लेकिन देखो, अब एक दुख ये आपका एक बहाना भी हो गया, उसके बाद आपके नहीं पढ़ने का एक बहाना बन गया कि पेपर लीक हो गया था। अरे लीक हुआ था, वो पुरानी घटना है। अब आपको आगे निकलना है, उससे आपको उठना है उससे, वरना जो उठ रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं मेहनत, क्योंकि देखो, एक दिन भी आप स्किप करते हो ना, एक दिन भी आप यदि अपना 100% नहीं देते हो, तो ध्यान रखना, जो दे रहा है वो पोस्ट ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि 10-20
लोग पेपर दे रहे हैं और आप फिर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल उठना है, आपको तैयारी करनी है, आपको मेहनत करनी है और निरंतर करनी है। एक दिन भी आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको सदैव प्रयास यही करना चाहिए कि अपना पढ़ो, रिवीजन करो, बाकी फालतू चीजें छोड़ो, बाकी जो चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है। आपने पेपर दिया, अच्छा गया, अच्छी बात है, ठीक है। आपका दूसरा पेपर भी अच्छा जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको उसको रिवाइज करने की, उसी को अपने जो आपका स्कोर उसको बनाए रखने की आवश्यकता है, आपको रिवीजन की आवश्यकता है। आप अपना पढ़ते रहो, बाकी छोड़ो। पेपर दोबारा हो रहा है, देखो यदि वही पेपर में रिजल्ट आ जाता तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि आपने पढ़ के अन्य लोग सिलेक्शन पा रहे थे, ठीक है। आपने पढ़ा है, आपको दोबारा अवसर मिल रहा है तो आप उसके लिए तैयारी करो, पढ़ो उसके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी पर फोकस करिए, आगे बढ़िए, उठिए, ठीक है। ये कोई एक छोटी सी तैयारी करना, नौकरी लगना एक छोटी सी प्रोसेस नहीं है। आपको लंबा समय इसमें लगता है जो तैयारी कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस क्लास से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2-3 साल से, 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक सिलेक्शन नहीं मिल पाया, क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पद कम आते हैं, ठीक है। दूसरा, धांधली से कई सारे पद भर दिए जाते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि केवल पटवारी और बीपीडीओ वीडियो वाला पेपर ही लीक हुआ था, पेपर अन्य भी लीक हुए होंगे और 100% हुए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही लोग उनमें संलग्न थे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं बताइए? केवल यही मांग कर सकते ना कि सीबीआई जांच करवाई जाए, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं, हम कार्य तो कर नहीं रहे वहां पर। हम केवल अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को मेहनत करनी है, अपनी मेहनत को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए। आपको 80, आप टारगेट रखिए कि आपको 80 का स्कोर करना है, बस। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 80 नंबर आए थे पढ़कर, ठीक है, जिन्होंने चीटिंग नहीं करी थी। तो आपको उनकी बराबरी करनी है। आप एक बार यदि अपना 100% देते हैं, एक बार यदि आप अपनी मेहनत अच्छी करते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीटिंग करवाए या फिर कुछ भी करवाए, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप सिलेक्टेड हैं और आप उस पोस्ट, आप उस स्कोर तक पहुंच जाएंगे जहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको निरंतर बने रहना, आपको मेहनत करना, ठीक है। आपको उठना। अब वक्त नहीं रहा। देखो, केवल 11 दिन 12 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, पटवारी के एग्जाम में। तो यदि आप ऐसे सोचते रहोगे तो आपके जो क्वेश्चन आने वाले ना, वो भी आपके, आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, आपने देखा आपका स्कोर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले आपका जब स्कोर अच्छा था, उससे 5-6 नंबर का अंतर क्यों आ रहा है आपके स्कोर में? तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। उठो, अपनी तैयारी पर लगो। 10-11 दिन आपके शेष बचे हैं, इस पर आप जितना कर सकते हो करो। आयोग ने इस प्रकार इस बार जो अच्छे प्रबंध किए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, आयोग की तरफ से पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए। देखो, और दूसरी बात मैं कहूंगा, ठीक है, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा बचपन में, यदि, ठीक है, आपने हिंदी जो संस्कृत प्रमोदनी वगैरह में एक श्लोक मिलता था, वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। उत्तम प्रवृत्ति का आपको मनुष्य बनना है, ठीक है। उत्तम प्रवृत्ति का इंसान बनिए हमेशा। उत्तम प्रवृत्ति, इसमें इस कैटेगरी में आपको आना है सदैव। कभी भी आप, कोई भी आप, केवल तैयारी नहीं, पूरी जिंदगी में आपको किसी भी डिसीजन लेने में, हर किसी फील्ड में, लाइफ के हर किसी क्षेत्र में, ठीक है, हर किसी मोड़ पर आपको उत्तम प्रवृत्ति का इंसान ही बने रहना है। क्यों? क्योंकि यदि आप निम्न 2 प्रवृत्तियां देखते हैं ना, यानी कि निम्न प्रवृत्ति और मध्यम प्रवृत्ति, तो वो सही नहीं है। उच्च प्रवृत्ति ऐसी, यदि आप किसी कार्य को करेंगे तो आप उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करने का टारगेट रखेंगे अपना और करके दिखाएंगे उसको पूरा। ऐसा नहीं कि यदि बीच में कुछ कठिनाइयां आ जाएं, कुछ बाधाएं आ जाएं, तो उसमें आप डर के भाग जाएंगे या फिर बहाना बना के छोड़ देंगे। बहाना तो वैसे भी आपको नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहाने बनाने से जिंदगी की जो समस्या है ना, आदि आपकी बढ़ जाएंगी, दोगुनी हो जाएंगी। क्योंकि बहाने हमें हमेशा पीछे खींचते हैं। बहाने हमें, थोड़े से जो बहाने होते हैं ना, देखो कई सारे लोग कोचिंग जा रहे होंगे, आज बारिश हो रही है, तो कई सारे लोगों ने छुट्टी कर ली होगी कि आज बारिश हो रही है। अरे भाई, बारिश हो रही है लेकिन कोचिंग तो बंद नहीं है, आपको पढ़ने जाना है। पढ़ाई, किताबें थोड़ा ना बंद हो गई बारिश में, आपको पढ़ाई करनी। क्योंकि बारिश हो गई, देखो बहाना हो गया। बहाना मतलब आप एक दिन पीछे चले गए हो। तो बहाने हमेशा आपको पीछे खींचते हैं। तो बहानों को अपनी जिंदगी से निकाल दो, ठीक है। यदि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ पाना है, सबसे पहले तो बहाने ही छोड़ देने होंगे आपको। कभी भी बहाना मत बनाओ। सुबह 4 बजे उठना, ठंडा हो रही है, कोई बहाना है? अरे ठंडा हो रहा तो क्या हुआ? पढ़ना है आपको कुछ करना है, संघर्ष करना है। तो यही तो संघर्ष है। जब आप संघर्ष करोगे
तभी आपको कुछ मिलेगा। आरामदायक जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। आरामदायक जिंदगी तो क्या है, खाली बस सुबह उठा पुतले की तरह उठा, दिन में खाना खाया सो गया, बस ये आरामदायक क्या मिलता है इसमें? कुछ भी नहीं। जब संघर्ष करोगे तभी आपको कुछ अच्छा भी लगेगा बाद में। जब पालोगे, अपने लक्ष्य को पालोगे, तो आप उसके पश्चात आपको वो खुशी होगी, ठीक है, आपको बहुत अच्छा उसमें फील होगा। तो उसके लिए मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो चर्चा में यही कर रहा था, देखो उत्तम प्रवृत्ति का आपको इंसान बनना है कभी भी, ठीक है। दूसरा एक आपने और सुना होगा, विपत्ति धैर्य अभ्युदय क्षमा, ठीक है, इस तरह से एक सूक्ति था। तो विपत्ति कभी भी आपकी जिंदगी में कोई भी विपत्ति आती है, जैसे अभी माना पेपर लीक हुआ, तो एक विपत्ति के समान ही है। जो तैयारी कर रहा है एक बेरोजगार छात्र के लिए विपत्ति के समान ही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या धैर्य बना के रखना है, इसमें आपको टूटना नहीं है, इसमें आपको डगमगाना नहीं है, इसमें आपके धैर्य, ठीक है, ये आपके धैर्य की परीक्षा भी हो रही है। तो आप धैर्य बनाइए, इसमें अपने आप को संभालिए और तैयारी करिए, दोबारा से उठिए और लग जाइए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आपके पास बहुत मौके हैं, इतने सारे मौके आपको मिले हैं, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए है। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और दूसरा देखो, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बेरोजगार छात्र, ठीक है, बेरोजगार, यदि आप सामान्य तौर पर देखते हैं, ठीक है, बेरोजगार, इसका मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, यही तो इसका एक सामान्य सा मतलब है। शाब्दिक अर्थ यही है ना, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वही बेरोजगार है। लेकिन वास्तविक रूप से यदि आप देखते हैं, जब इस शब्द के आप अंदर जाते हैं, ठीक है, एक बेरोजगार के अंदर आपको कितनी चीजें दिखाई दे सकती है, कितना संघर्ष वो कर रहा होता है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखाई देंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, हर किसी की फैमिली मतलब इतनी समृद्ध नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है, कोचिंग की फीस इत्यादि दे सके। मतलब कई सारे बच्चों की स्थिति तो ऐसी भी होती है कि वो फॉर्म तक भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए भी उन्हें कोई पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है, कोई मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके पास मतलब इतने भी सामर्थ्य नहीं होते हैं, इतने भी समर्थ नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक कैटेगरी ये भी देखो, आपको घर वालों का सपोर्ट, भले ही वो बोले आपको तैयारी करो, ये भी बोले भाई साथ में पार्ट टाइम भी करो, क्योंकि वो सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। कई सारे मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपको घर वाले सपोर्ट ना कर रहे हो। दूसरा देखो, दूसरे होते हैं रिश्तेदार, जो सबसे जबरदस्त होते हैं रिश्तेदार, ठीक है। इनके ताने ही काफी हैं आपको जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए इनके ताने ही काफी हैं। जो ये बोलते हैं आपके घर पर आके, अरे क्या कर रहा है आपका बेटा 3 साल से, या क्या कर रही है आपकी बेटिया 3 साल से, शादी कर दो इनकी, यही तो बोलते हैं ना, काम ही यही है। कभी कोई बोलता है आपको कि भाई आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो? नहीं, कोई नहीं बोलता है। मतलब कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो बोलते होंगे, ठीक है, हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ होंगे जो बोलते होंगे, लेकिन मोस्टली यही बोलते हैं तो क्या कर रहा है ना। तो ये थोड़ा इनके ताने जो आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं, ठीक है, इनको भी तो आपने जवाब देना है अभी। इसके अलावा देखो, बेरोजगार के लिए देखो एक सपोर्ट फुल मतलब कई मामलों में नहीं मिलता है, अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, रिश्तेदार है। इसके अलावा देखो पड़ोसी, ये तो और भी भयानक होते हैं भाई, ये और खतरनाक होते हैं, ठीक है, ये भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ये बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते कुछ भी बोलने में। रिश्तेदार तो एक पल के लिए थोड़ा शांत हो भी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने इनको भी जवाब देना है, इनको भी जवाब देना है, और स्वयं के लिए भी कुछ करना है। आगे आपकी जिंदगी यदि पढ़ते हो तो आपकी लाइफ ही अच्छी होगी, ठीक है, आपकी लाइफ ही सुधरेगी और आपकी लाइफ ही एक बेहतर लाइफ बनेगी आगे के लिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए देखो, यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो संघर्ष बहुत जरूरी है, ठीक है, संघर्ष करते रहिए। इनको आपने जवाब भी देना है, हर किसी को जवाब देना है आपने अभी, ठीक है। इनके मुंह पर एक तमाचा आपने अपनी मेहनत के बाद, ठीक है, वो रखना जरूर है, भले ही मतलब प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से आपका रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मेहनत करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार बने रहिए। इस बात को ध्यान रखना, बेरोजगार का कोई नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपके पास रोजगार नहीं है, कोई नहीं है आपका, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको स्वयं अपना समय बदलना है, ठीक है, स्वयं से आपको अपने समय में परिवर्तन लाना है। और आज जो आपका समय है इस पर आप मेहनत कर लो, ठीक है, वरना ये समय, यदि आप समय पर समय जो आपका समय है इस पर मेहनत नहीं करोगे ना, तो कल यही समय आपको बर्बाद कर देगा। और यदि आप इस समय को अपना बनाते हो, इस समय को अपना बनाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, रात को 11 बजे तक आप जागे हो, पढ़ रहे हो, तो निश्चित ही आपका समय ये समय निश्चित ही आपका भविष्य बदलेगा, निश्चित ही आपके समय को बदलेगा। और साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अभी देखो
फरवरी का महीना शुरू होने वाला है कल से, तो कुछ टाइम बाद आशिकी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी बच के रहिए हर चीज से, ठीक है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी जाने की करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको यदि आशिकी करनी है, मोहब्बत करनी है, तो अभी किताबों से करिए, ठीक है। यही आपका बेहतर समय है, क्योंकि 12 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कई सारे लोग दिवस मनाने भी जा रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करना है और उसके पश्चात आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। और साथ ही आगे आपके अन्य जो टारगेट हैं उनको पूरा करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप अपने आप को इधर उधर मोड़े ना अभी, ठीक है। आप अपने मार्ग पर चलिए, अपनी मंजिल के मार्ग पर, अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर से आप भटकने मत देना स्वयं को, क्योंकि यही वो समय है जब आपने तैयारी करनी है, यही वो समय है जो आपने पढ़ना है, ठीक। और यही वो समय है जब आप कुछ कर सकते हैं। यदि 2023 में कुछ नहीं कर पाए तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मौके 2023 में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्रयास ये करिए कि 2023 में ही आपको, 2023 चल रहा है, इसमें ही आपको किसी न किसी विभाग में जाना है, कोई विभाग ज्वाइन करना है। भले ही आपका कोई छोटा सपना हो, ठीक है, आपको फॉरेस्ट गार्ड निकालना है, क्लर्क निकालना है, या फिर आपका कोई बड़ा सपना हो कि आपको पीसीएस लेवल से लेकर नीचे तक का एपीएस समीक्षा अधिकारी इत्यादि बनना है, ठीक है। तो 2023 ही वह समय है, ये बेहतर समय है आपके पढ़ने के लिए और आपके कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा क्लास में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। निष्कर्ष यही है कि आप लोग बस तैयारी करिए, अपने आप को भटकने मत दीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए, ठीक है। बिना व्यवधान के बढ़ते रहिए और उत्तम प्रवर्तिका, हमेशा मनुष्य आपको उत्तम प्रवर्तिका बनना है, ठीक है। तो मैं आपको एक श्लोक बता भी देता हूं वाला, ठीक है। इस तरह से देखो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य, विघ्न पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना, प्रारंभ च उत्तम जनान परित्यजन्ति, ठीक है। बार बार विघ्न बाधाएं भी यदि आपकी जिंदगी में आ रही हैं, ठीक है, विघ्न है पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना, ठीक है। यदि आपकी जिंदगी में बार बार बाधाएं भी आ रही हैं तो भी आपको डगमगाना नहीं है, ठीक है। प्रारंभ च उत्तम जनान परित्यजन्ति, यदि उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति वही होता है जो किसी कार्य को शुरू कर देता है तो उसके बाद उसका त्याग नहीं करता है, ठीक है। जब तक उसको प्राप्त ना कर ले वो उसको छोड़ता नहीं है, भले ही 1000 विपदाएं उसकी जिंदगी में आ जाए। तो घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखिए यार। तो मेहनत कर रहे हो, 100% दो अपना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आयोग अच्छे से पेपर कराएगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी यदि क्लास अच्छी लगी तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।